तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आप देख सकते हैं जगह जगह पर जल भराव हुआ है। और बारिश और जल भराव से जुड़ी हुई दिल्ली के अलग अलग इलाकों की अब ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां आप देख सकते हैं कि आईटीओ से लेकर किराड़ी तक की क्या कुछ सड़कों की हालत है। हर जगह जल भराव है और सड़कों का हाल बदहाल है। तो बारिश ने प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी है। जिस तरह से लगातार बारिश हुई और बारिश के बाद कई घंटे हो चुके हैं जब बारिश रुक चुकी है, लेकिन बावजूद इसके सड़कें जलमग्न हैं और हालात ऐसे हैं कि लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अलग अलग इलाके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देखिए कि किस तरह से जलभराव हुआ है। तो दिल्ली में बारिश और बारिश के बाद की ये स्थिति, जहां आप देखिए कि पूरी दिल्ली इस वक्त किस तरह से जलमग्न है। तो कल देर रात से ही लगातार दिल्ली में बारिश हुई और एक तरफ रक्षाबंधन का त्योहार, जहां लोग अपने घरों से निकलते हैं अपनों को राखी बांधने के लिए और इस त्योहार को मनाने के लिए, वहीं दूसरी तरफ इस त्योहार में क्या कुछ स्थिति है दिल्ली की सड़कों की, इन तस्वीरों के जरिए आप देख लीजिए। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता नीरज गौड़ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। नीरज, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप वो तस्वीरें दिखाइए इस वक्त दिल्ली के जिस इलाके में आप मौजूद हैं, क्या वहां भी जलभराव देखने को मिल रहा है? क्योंकि आज के समय में और आज की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या जलभराव में दिल्ली की सड़कें जो लोगों को परेशान कर रही हैं। बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली का दिल जो कनॉट प्लेस है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, जो कि इनर सर्कल है। और अभी फ़िलहाल जो बारिश है वो यहाँ पर नहीं हो रही है, क्योंकि पिछले कुछ घंटों से बारिश जो है वो रुकी हुई है। लेकिन इसी के साथ जो दिल्ली के कई इलाके हैं वहाँ पर सुबह से ही बारिश होना शुरू हो गई थी और उसके बाद से लगातार दिल्ली के कई इलाकों में जो जलभराव है उसकी जो स्थिति है वो पैदा हुई थी, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही थी। और इसी के साथ आज जो है रक्षाबंधन भी है, लोग अपने घरों से निकले थे सुबह के वक्त, तो लोगों को जाम के बीच में जूझना पड़ा था। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो कि कनॉट प्लेस का इनर सर्कल है। यहाँ पर दोपहर के वक्त में जो जलभराव था कुछ जगहों पर हो गया था, लेकिन उसके बाद जो पानी की निकासी है वो पूरी तरीके से यहाँ पर हो गई है। और इसी के साथ अगर आप मौसम देखेंगे, जो वातावरण है वो पूरे तरीके से बारिश का ही बना हुआ है, क्योंकि मौसम विभाग का ये कहना है कि बारिश जो है आने वाले कुछ घंटों के भीतर जो है वो दिल्ली एनसीआर में रहेगी। तो उसी को लेकर के मौसम विभाग के साथ में जो और एजेंसीज हैं वो भी अलर्ट हैं, क्योंकि तमाम जगहों पर जहां पर भी जल भराव हुआ है वहां पर पंपिंग के जरिए जो पानी है उसको निकालने का काम जो है प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। क्योंकि यहीं से कुछ ही दूरी पर ही जो कि मिंटो ब्रिज है, जहां पर हर साल पिछले सालों में पानी भरता आया था, लेकिन इस बार वहां पर पानी नहीं भरा है। और इसी के साथ ही अभी जो पानी है बहुत से इलाकों में वहां से खाली हो चुका है, क्योंकि पिछले कुछ घंटों से जो बारिश है वो नहीं हो रही है और इसी वजह से फिलहाल अभी जो पानी है वो नहीं भरा हुआ है। और इसी के साथ लेकिन मौसम विभाग का ये कहना है कि नीरज, अगर बात करें सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके कहाँ के बताए जा रहे हैं, कहाँ की ऐसी सड़कें हैं जहाँ पर अब तक जल भराव है? चूंकि कई घंटे हो चुके हैं बारिश को थमे हुए, और लेकिन जो तस्वीरें हैं वो अभी भी यही सामने आ रही है। ऐसे में वो कौन से इलाके हैं? बिल्कुल, क्योंकि जो इलाके बताए गए हैं जिसमें कि आउटर रिंग रोड है, जो कि बुराड़ी से आगे जाता हुआ करनाल की तरफ जो जाता है, वहां पर जो ट्रैफिक जाम है, जो कि सोनीपत का पूरा रास्ता है, सिंगू बॉर्डर है, उस एरिया में जाम बताया गया है। और इसी के साथ ही जो बदरपुर फरीदाबाद का जो रोड है
वहाँ पर जाम है कुछ इलाकों में, कुछ अभी भी ऐसी जगह पर है जहाँ पर कि पानी भरा हुआ था। और इसी के साथ ही जो विकास मार्ग की तरफ से अगर आप जाएंगे, लक्ष्मी नगर के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर भी जल भराव है, जिसकी वजह से वहाँ पर प्रशासन लगातार पंप लगा करके पानी निकालने का काम जो है वो उनकी तरफ से यहाँ पर चल रहा है। और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर भी दोपहर के वक्त में कुछ कुछ जगहों पर पानी था, लेकिन अभी फ़िलहाल जो पानी है वो पूरी तरीके से हट चुका है। लेकिन सुबह से ही जो लगातार बारिश हुई थी और उसी के साथ ही रात में भी बारिश हुई थी, करीबन 2 घंटे की बारिश थी, और उसी वजह से भी दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया था। और सबसे बड़ी समस्या इस बात को लेकर के आ रही थी कि दिल्ली के तमाम ऐसे लोग थे जिनको कि रक्षाबंधन के लिए अपने घरों पर जाना था, बस को पकड़ना था, तो कई घंटों का सफ़र उनको तय करना पड़ा। और जाम के बीच जूझते हुए वो लोग जो हैं आईएसबीटी पहुंचे थे, और कश्मीरी गेट बस अड्डे के आसपास का एरिया था वो भी पूरी तरीके से जाम में था। और इसी के साथ ही आनंद विहार के आसपास का एरिया और दिल्ली मेरठ जो कि एक्सप्रेस वे है वो जो है गाजीपुर से अगर आप जाएंगे नोएडा की तरफ में, जो कि गाजियाबाद की तरफ जाएंगे, तो उस रोड पर जो है ज़्यादा ट्रैफिक था। लेकिन उसके बाद जो शाम का समय है, अब जो है कुछ जगहों पर जाम है, कुछ जगहों पर जाम नहीं है। लेकिन लोग जो हैं जो कि बाहर की तरफ निकले हैं घूमने फिरने के लिए, तो लोग एंजॉय कर रहे हैं मौसम का। लेकिन इसी बीच में लोगों को जाम की समस्या के साथ भी जूझना पड़ रहा है। बिल्कुल नीरज, और ये समस्या साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि एक तरफ राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस साल मॉनसून में जहां ज़्यादा उम्मीदें दिल्लीवासियों को दी गई थी, सरकार बदली थी और सरकार की ओर से दावे भी किए गए थे कि इस बार दिल्ली के हालात बदलेंगे, लेकिन तस्वीरें तो कुछ और बयां कर रही हैं। राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो विपक्ष का क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पर? देखिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बीजेपी की सरकार बनी है और उसी के साथ ही आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार हमलावर है। तमाम वीडियोस जो कि जलभराव के हैं उनको अपने ट्विटर, अपने जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से उनको लगातार पोस्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी सरकार ने दावे किए थे कि दिल्ली में जब वो आएंगे तो कहीं पर भी कोई भी जलभराव नहीं रहेगा। लेकिन इसी के साथ अगर बात की जाए एमसीडी प्रशासन की और इसी के साथ दिल्ली सरकार की, जहाँ पर कि मिंटो ब्रिज, जहाँ पर हर समय जब भी बारिश होती थी आधे घंटे की बारिश में वो पूरे तरीके से डूब जाया करता था, बसें डूब जाती थी, वहाँ पर लोग की मौत उस पानी में डूबने से हुई है। लेकिन इस बार वहाँ पर ऐसी कोई स्थिति देखने को नहीं मिली। वहाँ पर पूरे तरीके से बड़े बड़े पाइप्स को डाल करके पानी का निकासी का एक सॉल्यूशन जो है वो उनकी तरफ से तैयार किया गया, जो कि सफल रहा है। लेकिन ऐसे ही सफल योजना जो है दिल्ली के तमाम इलाकों में भी चल रही है, जहाँ पर कि ज़्यादा पानी भरने की समस्या रहती है, खास करके जो कि रेलवे अंडरपास है, जिसमें कि जखीरे के आसपास का जो कि रेलवे अंडरपास है, सब्जी मंडी के आसपास का एरिया है, मेहरौली बदरपुर के आसपास का एरिया है, समयपुर बादली के तमाम ऐसे अंडरपास है जहां पर कि हमेशा जल भराव जो है वो हो जाता है। वजीरपुर के आसपास का एरिया है। ऐसे ये कंजेस्टेड एरिया हैं जहां पर कि हमेशा से ही समस्या बनी हुई है। ठीक है नीरज, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। हमारे साथ दीपक भी जुड़ चुके हैं रोहिणी से, और शरद भारद्वाज भी हमारे साथ साउथ वेस्ट दिल्ली से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं दीपक आपका रुख करूंगी। रोहिणी में इस वक्त क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए, रोहिणी और आसपास के इलाकों की बात की जाए तो रात भर जैसे जैसे बारिश हुई और बारिश के बाद जब सुबह नजारा जो देखने को मिला वो वाकई में जो है शासन और प्रशासन के दावों की साफ तौर पर पोल खोलता हुआ दिखाई दिया। दिल्ली का किराड़ी इलाका पूरी तरीके से जलमग्न होता हुआ दिखाई दिया। यहाँ तक कि जो सड़कें थी वो सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी थी। लगभग 2-2.5 फीट जो है पानी भरता हुआ साफ तौर पर नजर आया। इसके साथ ही प्रेमनगर जो थाना था और प्रेमनगर थाने के अंदर भी करीबन 1 से 1.5 फीट जो है पानी भरा हुआ साफ तौर पर नजर आया। बात की जाए सुल्तानपुरी की तो सुल्तानपुरी में भी करीबन 1.5-2 फीट के करीबन जो है पानी भरा हुआ दिखाई दिया, जिसके कारण लोग जो है काफी ज्यादा मशक्कत करते हुए साफ तौर पर नजर आए। खास तौर पर जो वाहन चालक है, वाहन चालकों को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि जैसे ही वो अपनी वाहन को जो है पानी से गुजारने की कोशिश करते थे, पानी से निकलने की कोशिश करते थे, तो वाहन जो है पानी में जाने के बाद जो है बंद हो जाते थे या फिर वो खराब हो जाते थे, जिसके बाद जो है वाहन चालक अपने वाहनों को धक्का मारते हुए साफ तौर पर नजर आए। बात की जाए रोहिणी की तो रोहिणी में भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कहीं ना कहीं जलभराव ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके चलते कहीं ना कहीं सड़कों पर जाम जैसी स्थिति पैदा हो गई और लोग जो है घंटों तक जो है बसों का इंतजार करते हुए साफ तौर पर बस स्टैंड पर नजर आए। और आज रक्षाबंधन
रक्षाबंधन का दिन था। रक्षाबंधन के दिन जो है कहीं ना कहीं महिलाएं अपने घरों से बाहर निकलकर अपने भाइयों के घर जाती है, अपने रिलेटिव्स के घर जाती है और बसों के माध्यम से वो कहीं ना कहीं सफर करती है। लेकिन इस दौरान महिलाओं को काफी ज्यादा मशक्कत का सामना करना पड़ा और जो बस स्टैंड है उस पर बड़ी संख्या में महिलाएं और तमाम जो यात्री थे वो साफ तौर पर लंबी दूरी तय करने वाले जो यात्री थे काफी देर तक खड़े दिखाई दिए, जिनका साफ तौर पर यही कहना था कि जाम की वजह से या फिर कहा जाए कि रक्षाबंधन है और बारिश की वजह से, जलभराव की वजह से बसें नहीं आ रही, जिसके कारण उन्हें घंटों जो है इंतजार करना पड़ रहा है। उसके बाद भी वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे। ठीक है दीपक। शरद, अगर साउथ वेस्ट दिल्ली की बात करें तो इस वक्त आप किस तरह से तस्वीरें देख पा रहे हैं? क्या जलभराव की जो तस्वीरें पूरी दिल्ली में देखने को मिल रही हैं वहां भी वैसे ही हालात बने हुए हैं? अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली में देर रात को जिस तरीके से ऊपर बारिश हुई है और फिर सुबह के वक्त भी जो है झमाझम बारिश हुई है, कई जगह तो तेज बारिश हुई है जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग जो है समस्या वो खड़ी हुई है। चाहे वो दिल्ली कैंट का इलाका हो या फिर दौलतपुर का हो, जहाँ पर एक लंबा जाम ट्रैफिक का देखने को मिला है। तो दिल्ली के लोगों को समस्या से अभी निजात नहीं मिली है। जहाँ दावे किए गए थे दिल्ली सरकार की तरफ से, वादे किए गए थे कि जब मानसून आएगा तो दिल्ली में कहीं पर भी वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं खड़ी होगी, लेकिन जब जो है दिल्ली में बारिश हुई है तो इन वादों की और दावों की तोड़ फोड़ कर लगती है। और आज जिस तरीके से कई इलाकों में जो है बाढ़ जो है इसमें बहुत ही बताई जा रही है। अभी बटन पे सैकड़ों का निर्माण कार्य कर रहा है। तमाम ऐसी जो घटनाएं देखने को सामने आई है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। अगर वाटर लॉगिंग, अगर नालों की सफाई हो जाती तो शायद वाटर लॉगिंग नहीं होती है। और आज जो है रक्षाबंधन भी था तो इस वजह से एक लंबा जाम भी जो है अभी तो दोपहर के वक्त में देखा था, लेकिन अब बहनें जो अपने घर भाई के घर से निकलेंगे या भाई जो है अपनी बहनों के यहाँ से निकलेंगे तो एक लंबा जाम भी देखने को मिलेगा जैसे जैसे शाम बढ़ेगी, क्योंकि वाटर लॉगिंग के चलते समस्या खड़ी हुई है। सड़कों पर जो है पानी जल भराव है, ऐसे में जो ट्रैफिक है वो रेंग कर किसी की चाल चल रही है। तो कहीं ना कहीं वाहनों का एक लंबा जाम भी जो है वो देखने को मिल रहा है। और दिल्ली के लोग जल भराव के चलते भी परेशान थे, जो हालांकि बारिश हो रही थी उससे भी परेशान थे। बहुत शुक्रिया शरद आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। दीपक आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली में बारिश के बाद जगह जगह जलभराव हो गया है। प्रेमनगर थाने में करीब 1 फीट तक पानी भर गया है, जिससे पुलिसकर्मियों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में रात भर हुई बारिश ने लोगों की आफत जरूर बढ़ा दी है। दिल्ली पूरी तरीके से पानी पानी हो चुका है, सड़कें जलमग्न होती हुई नजर आ रही है। और इस वक्त मेरी मौजूदगी प्रेमनगर थाने के बाहर है, जहां सड़क जो है पूरी तरीके से तालाब में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। बल्कि इसके साथ ही जो है थाने में करीबन 1 फीट जो है पानी भर चुका है, जिसके कारण कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों को भी काफी ज्यादा मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद जो है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये पुलिस कर्मियों के लिए भी बड़ी चुनौती बनती हुई नजर आ रही है। दीपक, जी मीडिया, दिल्ली।